हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप जानते हो, कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। वैसे तो मैं अपनी ज़िंदगी में तकरीबन काफ़ी बर्ड से ब्रीड करवा चुका हूं और ये बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशन के और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी स्पीशीज़ के थे ये। लेकिन कॉकटेल तो कॉकटेल है ना यार, कॉकटेल मैं छोड़ नहीं सकता। और मैंने ये नोट किया है कि बर्ड्स में जितने भी बर्ड्स हैं, कॉकटेल उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन और हसास और सबसे ज़्यादा अटैचमेंट वाला परिंदा है। ये बहुत, यानी कि हर बंदा इसको सेट नहीं कर सकता अपने पास, थोड़ा सा टाइम मांगते हैं ये। और जिस बंदे ने, मैं समझता हूँ कि कॉकटेल की ब्रीड नहीं ली, मेरे ख्याल में उसने कुछ भी नहीं किया। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे काफ़ी टाइम से ये कह रहे थे कि आप कॉकटेल की वीडियो जो है वो क्यों नहीं बना रहे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास घर पर जो कॉकटेल्स हैं वो सारे ढके हुए थे, उनके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ था सर्दी की वजह से, चादरें, प्लास्टिक, और सब ने ब्रीड की हुई थी। तो इस बार क्या हुआ कि कुछ डेड इन शेल भी ज़्यादा हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, बारिशें हुई, डेड इन शेल कुछ हुए, इक्का दुक्का बच्चे लुढ़क गए। लेकिन माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छी ब्रीड आई है मेरे पास। अभी इस वक्त भी बच्चे उतर आए हैं, बाहर निकल आए हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा। उसमें एल्बिनो भी हैं, इनो कॉकटेल सब हैं उसमें। तो माशाल्लाह ब्रीड बहुत अच्छी आई है। बट ये कि वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे थे क्योंकि आपको पता है कपड़े वगैरह लगे हुए हैं और बर्ड्स जो है ना वो घबराते हैं ठंड में थोड़ा सा, तो मैं कपड़े हटाता नहीं हूँ। तो ये ख़ास तौर पर शहजाद भाई हैं जिनके कॉकटेल्स हैं, इनकी फ़ुटेज मैं बना कर लाया आप लोगों के लिए ताकि मैं आपको कंटेंट फ़राहम कर सकूँ। यहाँ पर मैं ख़ुद गया था। अमूमन मैं फ़ुटेजेस मंगवा लेता हूँ मैसेंजर के थ्रू या फिर किसी और एप्लीकेशन के थ्रू जो आउट ऑफ कंट्रीज़ से आती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं, कराची में शहजाद भाई होते हैं और इनके कॉकटेल्स बहुत अच्छे हैं, मुझे इनका सेटअप बहुत पसंद आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने कॉकटेल को जो पोर्शन दिए हुए हैं वो बहुत प्रोफेशनल साइज़ दिया हुआ है, अच्छा साइज़ दिया हुआ है, और उनके पास ब्रीड भी बहुत अच्छी आ रही है। और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। इसीलिए मैं आपको इसी वीडियो में फुटेज में कंटेंट भी ये दे रहा हूँ कि मैंने इनके पास कॉकटेल वगैरह पकड़ के देखे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कॉकटेल ख़रीदें, देखें, अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें पट्ठे और बड़े का डिफरेंस पता चल सके, कि हाउ टू आइडेंटिफाई यंग वर्सेस एडल्ट, यानी कि यंग को और एडल्ट को किस तरह पहचानना है, मेल फीमेल किस तरह पहचाननी है। ये आप कंटेंट बनाएं, मुझे लोग कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं इस पर भी बनाऊँगा। और क्योंकि इसमें दिखाना पड़ता है ना, कैमरा एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से बर्ड पकड़ना है, दिखाना है, और एक थोड़ा सा उसमें माइक की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर कैमरा किसी और ने पकड़ा हुआ है और मैं बता रहा हूँ, मैंने हाथ में पीस पकड़ा है, तो उसमें माइक की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सटर्नल माइक जो होता है, जो वायरलेस होता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो इंशाल्लाह मैं सारा सिस्टम कर रहा हूँ। ये सब लालू खेत की वीडियोस वगैरह भी आपके लिए बनाऊँगा मैं, क्योंकि मार्केट में मैंने देखा बहुत खूबसूरत बच्चे आए हुए हैं येलो रिंग नेक वगैरह के। तो माइक वाइक का हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये सब भी होगा। अच्छा, मैं आपको डिफरेंस बता दूँ वर्बली, जितना वर्बली बता सकता हूँ उतना बता देता हूँ कि कॉकटेल के अंदर मेल फीमेल कह रहा हूँ, सॉरी, एडल्ट वर्सेस जो छोटा बच्चा जो होता है, एडल्ट वर्सेस यंग जो होता है, उसका डिफरेंस ये होता है कि जब आप बच्चे को पकड़ेंगे ना, तो बच्चे की सेहत होती है कम। जिस तरह आपने इंसानों में यंग बच्चे देखेंगे दुबले पतले से, बस हाइट निकल रही है, लंबे होते जा रहे हैं, लेकिन दुबले पतले होते हैं। इसी तरह इनमें भी यही होता है कि जो पट्ठे होते हैं कॉकटेल के अंदर, वो सिंगल बॉडी होते हैं, दुबले, ज़्यादा हैवी नहीं होते। कुछ लोगों के पास अच्छे साइज़ होते हैं, वो खिला पिला अच्छा रहे होते हैं, तो वो हैवी हो जाते हैं और लग ऐसा रहा होता है कि बड़े हैं, बट वो बड़े नहीं होते। अच्छा, अब मैं आपको पहचान बताऊंगा कि फ़ील क्या आती है जब भी आप कॉकटेल को पकड़ेंगे ना। तो जब आप किसी छोटे पट्ठे को पकड़ेंगे तो उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगी और इतना ज़ोर नहीं मारेगा। हर परिंदा पकड़े जाने पे थोड़ा ज़ोर मारता है। जब वो हाथ में आप पकड़ते हैं उसको, तो वो ट्राई करता है हाथ से स्लिप होने की या छूटने की, वो कोशिश करता है, ज़ोर आजमाई करता है आपके साथ। लेकिन जो एडल्ट पीस है ना, उसकी ज़ोर आजमाई बिल्कुल डिफरेंट होगी। वो थोड़ा सा पीस आपको सख्त महसूस होगा, उसका गोश्त सख्त होता है। जब आप पकड़ते हैं उसको तो उसकी बॉडी सख्त होती है, जो एडल्ट पीस होता है, जबकि पट्ठों की बॉडी थोड़ी सी नरम होती है, क्योंकि उनका जो मास है वो अंडर डेवलपमेंट होता है, तो डेवलप हो रहा होता है। तो वो जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें गेन कर रहे होते हैं, कैल्शियम, वाइटामिन्स और फाइबर, सब चीज़ें गेन कर रहे होते हैं ऐसा ऐसा। तो बॉडी जो है वो समझ लें कि जैसे रोड एक अंडर कंस्ट्रक्शन होता है ना, काम हो रहा होता है, इस तरह उनकी भी बॉडी पे काम हो रहा होता है। तो इतनी ज़्यादा मजबूती होती नहीं है उस वक्त, वो बस खाते रहते हैं और एक जगह बैठे रहते हैं। तो जब पीस जब एडल्ट हो जाता है ना, जब बच्चों को खिलाता है, फीड करवाता है बच्चों को, या अगर फीड नहीं भी करवा रहा है, एडल्ट दाना है पीस जो आपका एडल्ट हो चुका है, तो उसकी बॉडी की मूवमेंट और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से उसकी बॉडी, चूँकि टाइम ज़्यादा गुजार चुकी है, पट्ठे वाला टाइम गुजर गया उसका, तो इसलिए बॉडी सख्त हो जाती है थोड़ी सी, तो फील करके पता चल जाता है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि लोगों ने कहा कि यार कॉकटेल जब हम ख़रीदते हैं तो उसमें से बीमार और सही का फ़ैसला कैसे करेंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि कॉकटेल जब भी ख़रीदें तो पकड़ने से पहले ही आपको पता चल जाता है। जब आप किसी के केज में देखते हैं, जब आप किसी के पास विज़िट करते हैं, तो आपको नज़र आ जाता है कुछ कॉकटेल जो हैं फूले हुए बैठे होते हैं, ये एक्टिविटी नहीं है, फूल कर बैठे हुए हैं। तो देखें, अगर आप रात के टाइम गए हैं या किसी ऐसे टाइम गए हैं जिस टाइम कॉकटेल आराम करते हैं,
तो उस टाइम तो वो फूल के वैसे भी बैठ जाते हैं या सुस्त होकर बैठ जाते हैं। मेरे पास भी ऐसा होता है, जब दोपहर में खाना वाना खा लेते हैं उसके बाद कुछ देर ये लोग ऊँग लेते हैं मीन्स के थोड़ा सा सोने, यानी कि आंखें थोड़ी सी अपनी बंद करके बैठते हैं तकरीबन कोई 20 मिनट या आधा घंटा दोपहर के खाने के बाद, जब भी बच्चों को फीड वीड करा लेते हैं या ख़ुद खा पी लेते हैं उस वक्त दोपहर में ये 1 मिनट आधे घंटे के लिए 10-20 मिनट के लिए ये थोड़ा सा सुस्ताते हैं थोड़ा सा। तो वो एक अलग बात है। बट एक ऐसा बर्ड जो आप सुबह में गए हैं, फ्रेश टाइम पे गए हैं, लेकिन वो सुस्त बैठा हुआ है या फूल के बैठा हुआ है, तो ऐसे बर्ड जो है ना बगैर पकड़े ही पता चल जाता है कि ये बीमार है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी भी नहीं होती। दूसरा ये फिज़िकल अपीयरेंस देखा करें बर्ड की, कोई पर तो नहीं लटका हुआ उसका जब वो बैठ रहा है, तो उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उसके पैर, सबसे बड़ी चीज़ होती है पैर। बर्ड के पैर जो हैं, अगर डंडी पे वो बैठा है तो दोनों ठीक से बंद हो रहे हैं पैर उसके, जब वो डंडी को जकड़ रहा है, टेढ़े तो नहीं है पैर कहीं से भी अगर ट्विस्टेड नज़र आ रहे हैं आपको, आप नहीं ख़रीदेंगे। फिर उसके बाद देखा जाता है कॉकटेल की आइज़, कि कॉकटेल की आइज़ में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। देखें, जब भी मैं कॉकटेल कभी अगर लेकर आता हूँ बाहर से या मैं अपने बेचने के लिए किसी को देने जाता हूँ, तो क्या होता है, जब भी आप बर्ड को जाल में डालते हैं तो जाल टकराने की वजह से या ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से या एक जाल में आप ज़्यादा पीस डाल दें तो थोड़ी देर के लिए हर बर्ड की आइज़ जो हैं वो सूज जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। तो वो तो स्वेलिंग सही हो जाती है, जैसे ही आप दोबारा से नेट से निकाल के नई जगह शिफ्ट करते हैं उसको, वो ठीक हो जाता है। लेकिन बट कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिनके शुरू से, यानी कि जब आप जिससे ख़रीद रहे हैं उसी के पास उसकी आइज़ जो हैं वो ख़राब हुई हुई होती हैं, और वो एक्सट्रीमली ख़राब हुई हुई हों, बहुत ज़्यादा सूजी हुई हों, तो फिर जो है ना मैं आपको यही तजवीज़ करूँगा कि वो आप बर्ड जो है ना लें, और अगर लेते हैं तो देख के लें, किसी से पता करके पूछ के लें। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि चोंच, उसका फेस जो होता है कॉकटेल का, वो देखें, अगर फेस बहुत पतला है, चोंच में ज़रा सी भी डिसेबिलिटी, चोंच बिल्कुल मामूली सी टेढ़ी होती है, पता ही नहीं चलता, ये डिसेबिलिटी होती है कि बर्ड का फेस पतला है, पतले पतले पीस हैं, तो वो टेढ़ी चोंच वाले या टेढ़े मुंह वाले, मुंह भी बाजू का टेढ़े होते हैं कभी कभार, वो इसलिए होते हैं कमज़ोरी से, आप अगर अच्छा नहीं खिला रहे। अब सबको पता है कि कॉकटेल कनेरी सीड जो है बहुत शौक से खाता है, फीड में कनेरी सीड नहीं होगा आपका कॉकटेल अच्छी ताकतवर, अच्छा जो है ना उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं होगी। आप जितना मर्ज़ी चने डाल लें, जितना मर्ज़ी भुट्टा डाल लें, असल जो कॉकटेल की खुराक है वो है कंगनी और कनेरी सीड, ये असल खुराक है कॉकटेल की। बाजरा कॉकटेल नहीं खाते, क्योंकि मैं ख़ुद भी बाजरा डालता रहा हूँ, पहले मुझे अंदाज़ा है, पूरी फीड ख़त्म हो जाती थी और बाजरा पड़ा रहता था, और ये बाजरा खाते ही नहीं थे, भूखे रहते थे लेकिन बाजरा नहीं खाते थे। तो जब भी मैं उसके बाद दोबारा नई फीड डालता था तो फिर कंगनी की वजह से, कंगनी को देख के ही उतरते थे, कनेरी सीड कंगनी। तो मैंने क्या किया, बाजरे का आइटम ही हटा दिया, और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कंगनी और कनेरी सीड पे पल रहे हैं। तो कनेरी सीड बहुत ज़रूरी है। अब लोग चालाकियाँ क्या करते हैं, छोटी छोटी चालाकियाँ मारते हैं। मैंने अमूमन लोगों को देखा है, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं कि कनेरी सीड नहीं डलवाते, यानी कि उनको लगता है कि ये महंगा बहुत है। वाकई ये बात सच है कि महंगा है कनेरी सीड। तो लोग महंगा होने की वजह से क्या करते हैं कि बचत करने के लिए कि यार कॉकटेल पे ख़र्चा बहुत आ रहा है या हम इसकी प्राइस मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं, कनेरी सीड नहीं डलवाते, कनेरी सीड की जगह बाजरा डलवा लेते हैं। तो यही वो गलती है भाई, इसी की वजह से आपकी ब्रीड भी ख़राब हो जाती है, बच्चे भी आपके जो है टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, किसी का पैर टेढ़ा है, किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी का कुछ टेढ़ा है। तो कनेरी सीड भाई डलवा लिया करें, भले 400 रुपये किलो है, 350 रुपये किलो है या 300 रुपये किलो है, अगर 300 रुपये भी किलो है आप डलवाएँ, ज़रूर डलवाएँ आप फीड में, क्योंकि कॉकटेल बहुत शौक से खाता है। आपके जो दाना है ये असल ताकत होती है कॉकटेल की। फिर इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो मैंने ख़ुद एक चीज़ नोट की है, पहले मैं ये सब चीज़ें देखता नहीं था, मैं आपको बताता हूँ अभी जिसकी मैं बात करने लगा हूँ, ये बात पहले मैं भी नोट नहीं करता था, अब मैंने नोट की है। जब आप कॉकटेल को पकड़ेंगे ना, अगर कुछ पीस ऐसे होते हैं जो बहुत ही हल्के फील हो रहे होते हैं, दिखने में सही हैं, खा पी भी रहे हैं, बट वो हल्के हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जिस्म में कोई कमज़ोरी होती है बचपन की, या कोई ऐसा बंदा है जो बाजरे पे पाल रहा है, बर्ड ठीक से खाना नहीं खाता बाजरे की वजह से, तो बर्ड जो है कमज़ोर रह जाता है। तो याद रखें, बॉडी का वेट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप ग्रे पैरेट लें, चाहे आप बजरी लें, चाहे आप कॉकटेल लें। मैंने ये बात अब जाके रियलाइज़ की है, पहले मैं इस चीज़ों को नोट नहीं करता था। जब आप किसी भी बर्ड को हाथ में पकड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस ही खाली सही होनी चाहिए, उसकी बॉडी का वेट, यानी जब आप हाथ में पकड़ रहे हैं किसी चीज़ को तो महसूस होना चाहिए कि इसका वेट कैसा है। अब मिसाल के तौर पे मुझे पता ही नहीं है कि बजरी का एग्जैक्ट वेट कितना होना चाहिए सेहतमंद बजरी का, तो मैं अगर बजरी को पकड़ूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये इसका सही वेट है या सही वेट नहीं है। तो इसके लिए मुझे इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं अगर अपने बजीज़ को पकड़ता हूँ तो जब मैं कहीं और नया ख़रीदने जा रहा हूँ तो मुझे उसको पकड़ते ही हाथ में पता चल जाना चाहिए कि इसका वेट कम आ रहा है, बहुत, यानी कि हल्का पीस पेपर जैसा हल्का महसूस हो रहा है, तो वो बर्ड आपने नहीं लेना। क्योंकि ऐसा बर्ड जिसका वेट कम है, आप हाथ में उठा रहे हैं कॉकटेल और उसका पेपर जितना वेट आ रहा है, तो फिर वो भाई आपके पास एक बीमारी का झटका आएगा और वो कॉकटेल रिकवर नहीं करेगा। अगर सेहतमंद कॉकटेल होता है, अल्लाह ना करे बीमार हो, वैसे तो बीमार होते नहीं है, लेकिन अगर आप केयर नहीं कर रहे, बीमार हो गए, तो ऐसा कॉकटेल जो ऑलरेडी कमज़ोर है उसका बचता नहीं है, वो फिर जाता है जान से। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर लोग बर्ड ख़रीदते हैं, उनको नहीं पता होती इस बात का।
और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई मौत नहीं आएगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।